नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 12 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में आइटम नंबर 18 पर लगभग 5 मिनट तक सुनवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे की तारीख दे दी। इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि नेक्स्ट डेट क्यों मिली, फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, क्यों इतना डिले क्यों हो रहा है मामला। इसी के साथ में बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल के साथियों को लेकर के भी चर्चा करूंगा। इन राज्यों के छात्र जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने राज्य के डीएलएड ईटीटी साथियों के पास भी शेयर जरूर करें। इन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण सूचना होगी इस वीडियो में। इसी के साथ में जो इम्प्लीटेंट पार्टी आईए जो बीएड की तरफ से लगाया जा रहा है, इस बात को लेकर के भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आज की सुनवाई को लेकर विपक्ष की तरफ से भी कई प्रकार की बातें बोली गई हैं, उनमें कितनी सत्यता है। और काफ़ी लोगों का कहना है कि इन दिनों में आपने कोई वीडियो बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर के भी नहीं डाला, आपकी चुप्पी का क्या मायने हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जुड़े हों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष तौर पर डीएलएड साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विचार करने योग्य और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सोचने वाली बातें होंगी इस वीडियो में। और बिहार और पंजाब और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों के छात्रों से विशेष अपील है कि इस वीडियो को जरूर देखें। आज इस मैटर पर बात करते हुए और इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करूंगा मैं। वीडियो पूरा जरूर देखें, कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं हो। लगभग 5 मिनट तक सुनवाई हुई। बीएसटीसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी, पुनीत जैन जी, अमित अग्रवाल जी और तमाम एवार उपस्थित थे। भारत सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी पैरवी के लिए उपस्थित थी और एनसीटी की तरफ से भी मनीषा मैम थी और बीएड की तरफ से तमाम वकील उपस्थित थे। आज की सुनवाई लगभग 5 मिनट तक चली, लेकिन उस सुनवाई में एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 28 जून 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन पर कोई भी चर्चा नहीं हुई, कोई भी आर्गुमेंट नहीं हुए, कोई भी बहस नहीं हुई। तो 5 मिनट तक बहस में क्या हुआ, यह भी एक मुद्दा है। लेकिन एनसीटी गजट नोटिफिकेशन और भारत सरकार के डायरेक्शन को लेकर, कानून को लेकर कोई भी चर्चा बहस नहीं हुई। उसके बाद आगे की तारीख दी गई जो नेक्स्ट वीक थर्सडे, गुरुवार यानी 24 नवंबर 2022 को इस मैटर की सुनवाई होगी। इस सुनवाई के दौरान तारीख पर तारीख क्यों मिल रही है और डिले क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। और ये सोचने वाली बात भी है और ये विचार करने वाली भी बात भी है, क्योंकि उसी दिन सुनवाई होगी जिस दिन राजस्थान हाईकोर्ट में जोधपुर खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई का अंतिम दिन था। 25 नवंबर 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने फैसला सुनाया था और बीएड को बहाल किया था और 24 नवंबर 2022 को सुनवाई होगी। और यानी राजस्थान हाईकोर्ट में भी 24 नवंबर 2021 को सुनवाई हुई थी और उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया और 25 नवंबर 2021 को ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया गया था। क्या वैसी ही घटना होगी? 24 नवंबर को सुनवाई हो और कंप्लीट हो और 25 नवंबर को कंटिन्यू मैटर लगे और उस दिन ये कहा जाए ऑल पिटिशनर्स ऑफ एनसीटी यूनियन ऑफ इंडिया बीएड आर डिसमिस्ड। क्या ऐसा आदेश 24 या 25 नवंबर 2022 को देखने को मिल सकता है? लेकिन यह भविष्य का मामला है।
लेकिन वही नवंबर आ गया जो 2021 का था, ईयर चेंज हुआ है, 2022 आ गया। इसी नवंबर के महीने में जयपुर में बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन की क्लिप आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो नए डीएलएड के साथी हैं, जिन्होंने नहीं देखा, वो आंदोलन की देखेंगे तो उनमें थोड़ी क्रांति आएगी। वो देखेंगे कि संघर्ष कैसा था। लेकिन खैर, इन बातों पर चर्चा ना करके मुद्दे पर चर्चा की जाए। मैटर डिले क्यों हो रहा है, तारीख क्यों नहीं मिल रही? यह भी सवाल है कि बीएड एक बात को लेकर खुश हो रहा है कि हमने इम्प्लीडेंट पार्टी आईए खूब लगाई है। अलग अलग राज्यों से हमने आईए लगा करके हमने केस को मजबूत किया है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, बीएसटीसी का पक्ष उतना ही मजबूत हो रहा है आईए लगाने से। बीएड वाले ये भी कह रहे हैं कि ये तो एक सामने वीडियो में ऐसे बोल रहे हैं, असलियत में हमारा पक्ष मजबूत हो रहा है। वो और ज़्यादा लगा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन खैर, उनका है पक्ष है, उनका प्लेटफॉर्म है, वो जो करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके आईए में जितनी भी आईए लगी हैं, उनमें सेम आर्गुमेंट है। मात्र स्टेट का नाम, राज्य का नाम चेंज होता है और पिटिशनर का नाम चेंज होता है। मोस्ट ऑफ आर्गुमेंट, लगभग पूरे आर्गुमेंट सेम रहते हैं, सेम। किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट में चेंज नहीं रहता, चाहे यूपी का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे वेस्ट बंगाल की आईए हो, कोई भी आईए क्यों ना हो, सभी में सेम आर्गुमेंट है और सेम वकील भी है लगभग में। तो उनके आईए में तो किसी प्रकार का एक ही आर्गुमेंट है। और इसी पर मैं ये एक बात नोट करवाना चाहता हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट में भी रिपीटेड आर्गुमेंट नहीं होने दिए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी रिपीट आर्गुमेंट तो नहीं होंगे, चाहे वकील सेम हो या अलग हो, क्योंकि आर्गुमेंट सेम है। और वही आर्गुमेंट भारत सरकार और एनसीटी अपनी फाइल में लेकर घूम रही है। वही फाइल में उन्होंने लगाए, वही विपक्ष ने लगाए। रिपीटेड आर्गुमेंट नहीं होंगे। सुन लेना, यदि किसी को विश्वास नहीं हो तो अगली सुनवाई में जब बहस हो तो उस समय चले जाना और पता भी लग जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये एक कॉपी पेस्ट का मामला चल रहा है और इसमें किसी का कोई वैसे भी बेनिफिट हो इकोनॉमिक पर भी, तो उसका भी मुझे मालूम नहीं है। मैं तो एक वैसे बात कह रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हो सकता है इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट हो, वो कैसे हो, अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन लगाए कोई बेनिफिट नहीं है, कॉपी पेस्ट आर्गुमेंट है और रिपीटेड आर्गुमेंट है, एक ही टाइप के आर्गुमेंट चलेंगे। रिपीटेड बात तो होती ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होता है, नहीं करने देते हैं। एक ये डिले का जो कारण है, फैसला नहीं होना, बार बार तारीख मिलना, ये आईए भी है और ये एक आगे और भी डिले का बहाना बन सकता है। जैसे आज जब सुनवाई चल रही थी तब भारत सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम कुछ रिटर्न सबमिशन भी सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि एक आज राजस्थान सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट भी कल सबमिट किया गया। अब उसका रिप्लाई कोई देगा। भारत सरकार कुछ रिटर्न सबमिशन भी और दे रहा है, उधर से उसके बाद कोई और रिटर्न सबमिशन लेकर के आएगा। अब जो आईए जो लगे हैं इम्प्लीडेंट पार्टी, उन पर भी रिप्लाई देने के लिए चाहे राजस्थान सरकार टाइम मांगे कि भाई इनकी आईए आई हैं, इन सभी का आईए का रिप्लाई हम देना चाहते हैं। इधर से कोई डीएलएड की तरफ से भी कोई एप्लीकेशन लगेगी तो उस पर भी आईए लगे, उसका भी रिप्लाई देने के लिए भारत सरकार या एनसीटी टाइम मांग लेगी। तो ये एक तारीखों का दौर चालू हो गया और ये किसी ने नहीं किया। ये तारीखों का दौर जो इस मैटर को खिचड़ी बना करके बीएड ने ही शुरू किया है और यही लोग मुझे लगता है फैसला नहीं होना देना चाहते। इनको ये नहीं मालूम जितना समय गुजार रहे हो हमारे कोई लॉस नहीं है। हमारे राजस्थान में बीएड इनको बाहर होकर भर्ती हो रही है, लेकिन इनको मालूम है कि हार है अपनी, अपन केस नहीं जीत पाएंगे। मैटर को चलाएं ताकि कुछ दिन तक माहौल तो बना रहे, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म है वो जैसी अपनी रणनीति अपनाते हैं चलाएं,
क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिन्होंने आज सुनवाई सुनी भी होगी, देखी भी होगी, आईए की जब बात की जा रही थी रेस्पोंडेंट की तरफ से, ये आईए लगी है, वो आईए लगी है, तो जज की तरफ से जो रेस्पॉन्स था आपने देखा ही होगा, कितना सीरियस, कितना अच्छा रेस्पॉन्स था। तो उस आईए का कितना बेनिफिट होना है। लेकिन खैर, विपक्ष जो भी बातें आज की सुनवाई को लेकर बोल रहा है, सब बातें वो झूठ और गुमराह कर रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं। वो कई बार तो ऐसी बातें बोलते हैं कि जैसे उनसे बात हो गई, उनसे बात हो गई, जैसे मिनिस्टर हैं सभी से, सभी को डायरेक्शन देते हैं, बात होती है। वो हवा नहीं लगने देते हैं, सॉलिसिटर जनरल और मिनिस्टर बताते हैं। लेकिन खैर उनका होगा, उनसे मिले होंगे। लेकिन सुनवाई से पहले बोला जाता है तुषार मेहता जी आएंगे सॉलिसिटर जनरल, उसके बाद बोलते हैं, कभी बोलते हैं केस में बिजी हैं, कभी कहते हैं वो ब्रीफिंग हो गई या तमाम चीज़ें वो इसलिए नहीं आए। लेकिन मैं फैक्ट बता देता हूँ, कई चीज़ें मैंने पीछे की बातों में भी कहा था, उनको मालूम नहीं है। जब भारत सरकार के नोटिस को लेकर वो तमाम बातें कही थी, मैंने पीछे वाली वीडियो में उनको क्लियरिफाई किया था, क्योंकि जानकारी होती नहीं है, बता देते हैं ट्वीट के तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से। अटॉर्नी जनरल भारत के डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैटर सॉलिसिटर जनरल के पास जाएगा, कौन सा मैटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पास जाएगा। ये अटॉर्नी जनरल डिसाइड करते हैं। जो पूर्व में अटॉर्नी जनरल तुषार वेणुगोपाल जी जो थे, वो डिसाइड करके चले गए, क्योंकि मैटर पर डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर कितना बड़ा है। इस मैटर को एक नॉर्मल मैटर समझा गया है, क्योंकि तुषार मेहता जी या एजी अटॉर्नी जनरल उन मैटर में जाते हैं जहां पर बहुत बड़ा इश्यू हो, जहां पर कोई पॉलिटिकल इश्यू हो, जहां पर इतना बड़ा कोई मैटर हो, जहां पर वो पैरवी करने जाते हैं। संवैधानिक मामले हो, पीठ के संवैधानिक बेंच के मामले हो, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े मैटर होते हैं। कई बार पॉलिटिकल इश्यू रहते हैं, कई बार संवैधानिक रहते हैं, कई बार हजारों करोड़ों में जो टैक्स का पैसा रहता है कंपनियों का, जीएसटी का, उनके मामलों में पैरवी करने जाते हैं। ये एक नॉर्मल मैटर है, नॉर्मल इश्यू है, और ये सही भी बात है। तो अटॉर्नी जनरल ने ये डिसीजन लिया था और निर्णय किया हुआ है कि इस मैटर पर पैरवी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी करेंगे, और यही आ रहे हैं, और मैं शुरुआत से कह रहा हूँ वो पैरवी करेंगे। हो सकता है कि विपक्ष अपनी तरफ से उनको थोड़ा कम वकील के तौर पर, क्वालिटी के तौर पर आंकते होंगे, लेकिन भारत सरकार उनको बहुत बड़ा वकील मानते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी, क्योंकि वो सीनियर वकील भी हैं, माने जाने सीनियर पैनल में उनका नाम आता है। लेकिन खैर उनका है, वो अटॉर्नी जनरल के लिए भी ट्वीट कर सकते हैं कि आज की सुनवाई में वो आ रहे हैं। मैटर वो नहीं करता है कोई भी हो, लेकिन ग्राउंड और फैक्ट पर बात होती है। एक विपक्ष की तरफ से कहा गया कि तारीख इसलिए मिल रही कि सर्विस इनकम्प्लीट है, इस वजह से वो नहीं हो पाया। ऑफिस रिपोर्ट की बात कह रहे थे। ऑफिस रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के और केस स्टेटस से आप ऑफिस रिपोर्ट पर जाकर के देख सकते हैं, और वैसे आपकी स्क्रीन पर है। ऑफिस रिपोर्ट में सर्विस कंप्लीट लिखा हुआ है, सर्विस इज नॉट कंप्लीट नॉट मेंशन, दैट मेंशन इज सर्विस इज कंप्लीट। 2 से 3 बार मेंशन किया हुआ है सर्विस कंप्लीट है। तारीख मिलना सर्विस नॉट कंप्लीट बहाना नहीं है, सर्विस कंप्लीट है, ऑफिस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, वही बात मैं बोल रहा हूं। तो तारीख क्या मिल रही है? 2 अक्टूबर, 2 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर को आईए लगाई, इससे पहले अक्टूबर में भी आईए लगाई। इनमें भी तारीख मिलने का एक ये है, ये आज जैसे भारत सरकार ने कहा कि हम एडिशनल सबमिशन देंगे, इस पर रिप्लाई देने के लिए तारीख आज वो मांग सकती थी कि हमको रिप्लाई, उनका डेट मिलने का यही है कि भारत सरकार और बीएड विपक्ष ये देख रहा है कि डीएलएड के पास कितनी शक्ति, हम देखते हैं कितने वकील उतार पाएंगे ये पैरवी करने के लिए। सीनियर बजट फिजूल करवाते हैं, कैसे न कैसे करके मैटर को लंबा खींचते हैं। आज वो रिटर्न सबमिशन के लिए बोला, तारीख मिल जाती। आईए पर हम वो आईए कोई रिप्लाई देने के लिए मांग लेगा, तो ये एक जो काउंटर रिप्लाई देने के लिए मांग लेगा। आज इस मैटर को लेकर के
कोई रिटर्न सबमिशन में। इस मैटर को एक खिचड़ी बना दी गई है और इस मैटर में भले ही डीएलएड की बीएसटीसी की परीक्षा ले, लेकिन ये बीएसटीसी एक क्रांतिकारी लोग हैं। हो सकता है कि न्याय में सुप्रीम कोर्ट से देरी हो, लेकिन मिलेगा न्याय। लेकिन कई राज्यों के और भी रोल हैं। खिचड़ी बनाई मैटर का डिपेंड क्या करता है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उस दिन फैसले ये बोला जाएगा। अभी तो आर्गुमेंट हुए नहीं है कि मैटर ये डिसाइड होगा कि व्हाट इज द एकेडमिक क्वेश्चन इन दिस मैटर। एकेडमिक क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, और एकेडमिक क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि एनसीटी गजट नोटिफिकेशन कैसे संवैधानिक है और कैसे असंवैधानिक है, कैसे लॉफुल है, कैसे अनलॉफुल है। राजस्थान हाईकोर्ट जजमेंट कैसे गलत है, यूनियन ऑफ इंडिया और बीएड और एनसीटी बताए। ये एकेडमिक क्वेश्चन पर डिसाइड होगा। कौन पश्चिम बंगाल या कौन बिहार, कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब बीएड से आई है क्यों ना हो, उनसे नहीं पूछा जाएगा कि वही जो कारण एनसीटी के पास है वही रीजन फैक्ट एमएचआरडी के पास है, वही रीजन फैक्ट आईएम में भी है बीएड की तरफ से। और मैं एक आईएम में ये भी कहना चाहता हूँ, वहाँ जब वो एकेडमिक क्वेश्चन और उस लॉ पर बात होगी, वहाँ वोटिंग नहीं होगी कि रेज योर हैंड कितने बहुमत में है। बिल पास नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट में कि कितने बहुमत से हाथ खड़े कीजिए, किसका बहुमत है, कितने किधर है, फैसला करते हैं। वहाँ ये नहीं होगा आईए लगाने से कि रेज योर हैंड्स है, इसके समर्थन में कौन है और इसके फेवर में और अनफेवर में कितने लोग हैं और फैसला दे दें। वहाँ कोई बिल पास नहीं हो रहा है, कोई संसद नहीं है, कोई विधेयक पास नहीं हो रहा है जो आप वहाँ पर बहुमत का आंकड़ा दिखा रहे हैं। वहाँ कानून पर बात होती है। जैसा आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस के मामले में, रिजर्वेशन में पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से थे। कई तरह के राज्य के आंकड़े रखे गए थे वकील। उस समय आप सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी वो ऑनलाइन लाइव थी, उस समय के सुन सकते हैं और मैंने भी चैनल पर डाला था। कोर्ट ने कहा था कि उस ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सभी सुनवाइयाँ मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला था। कोर्ट ने कहा था कि एकेडमिक क्वेश्चन ये जो अमेंडमेंट किया है ये कैसे संवैधानिक है, कैसे असंवैधानिक है, इस बात पर चर्चा करें। यही बात पीएसटीसी बीएड विवाद पर होगी, चाहे कोई भी आकर के, और ये भी उस समय रिपीटेड आर्गुमेंट और टाइम वेस्ट पर बोला था। यही चीज़ें यहाँ पर आएंगी कि कैसे ये अधिसूचना गलत है और क्या डायरेक्शन का पावर है, इस चीज़ पर चर्चा करें। बाकी आप लोग पूरी डिटेल में समझ सकते हैं। अब जो मैं बात करने आ रहा था कि फैसला और डिले का कारण विपक्ष है और भारत सरकार है, और ये खिचड़ी बना रहे हैं और मैटर को एक सिंपल नहीं रख रहे हैं। और इनका जो मंशा है कि खिचड़ी बनाने से मैटर अपन जीत जाएंगे, खिचड़ी बनाने से जज को लगेगा, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो दिया है इसमें क्यों इंटरफेयर करें, मैटर की खिचड़ी बना दे, उसको वैलिड रख देते हैं। खिचड़ी बनाने से किसका लॉस है, किसका है, वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा जब आने वाली सुनवाई और बहस होंगे दोनों तरफ से। लेकिन मैं मेरे विचार के हिसाब से इस मैटर को खिचड़ी बनाने से, कॉम्प्लिकेटेड बनाने से राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट में इंटरफेयर ही नहीं होगा। जब इंटरफेयर ही नहीं होगा तो बीएसटीसी जीत ही जाएगी। इनको ये नहीं मालूम, लेकिन खैर सभी चीज़ों पर चर्चा करने से क्या फ़ायदा है, उनका पक्ष है, उनकी रणनीति है। लेकिन बीएसटीसी को भी एक समस्या जरूर हो रही है खिचड़ी बनाने से और इसको तमाम जगह से आईए लगाने से, जो एक वाजिब है कि फिलहाल की सुनवाई के लिए लिमिटेड फंड है बीएसटीसी के पास। इसलिए उनको सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जैसे पैरवी करवाने के लिए जो टीम है इस केस को लीड कर रही है, उसको बहुत हाई लेवल पर डिस्कस करना पड़ता है और सोचना पड़ता है, बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ती है और बहुत बारीकी से, गहनता से बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर अपीयर होते ही और भले ही आर्गुमेंट हो या ना हो, पैसा लग जाता है और लिमिटेड फंड है और ये विपक्ष ये चाह रहा है, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर के ये करना पड़ता है। तो इसलिए ये थोड़ा
मुश्किल होता है सुनवाई से पहले बताना कि क्या कर रहे हैं। सब चीज़ें बाद में सोचनी पड़ती हैं एंड वक्त पर, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे बहुत आपको पीछे बताया हुआ है कितनी सुनवाई के पैसे लगते हैं, गूगल पर सर्च कर लेते हैं, कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं, पैरवी कर रही हैं। तो ये एक फिलहाल 2 सुनवाई के पैसे भी पूरे नहीं थे पीछे, जब पीछे स्थिति बताई थी आप लोगों को। उसमें से आज एक सीनियर उपस्थित भी हुए, एक को हमने नहीं रखा और तारीख मिल गई। कोई आईए के लिए मांग रहा है तो कोई किसी के लिए मांग रहा है, कोई रिप्लाई के लिए तो कोई रिटर्न सबमिशन के लिए। ये पता भी नहीं लग पाता है कि आज बहस होगी या नहीं होगी। इतना क्रिटिकल है कि बहस होगी या नहीं होगी, कौन मैटर को उछाल लेकर चला जाए। राजस्थान सरकार भी उछाल कर लेकर चली जाती है, कोई भरोसा नहीं। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि बीएसटीसी की मनी वेस्टेज ना हो जाए, आगे समस्या खड़ी नहीं हो जाए कि सीनियर वकील लाएं कहाँ से। लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें अपने एक डिसीजन लिए जाते हैं, उसमें अभी तक तो सक्सेस हो रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है, लेकिन सामने की रणनीति का किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। और उस समय रणनीति भी क्या, उस समय फैक्ट रखे जाते हैं तो एडवोकेट्स अपने हिसाब से आर्गुमेंट करते हैं और उस हिसाब से उनको जो लगता है वो बात बोल देते हैं और टाइम मांग लेते हैं। और ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का एक हिस्सा भी है, इसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता और मैं भी इसको गलत या सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन बिहार और पंजाब और पश्चिम बंगाल के साथी, मैं पहले पश्चिम बंगाल के साथियों को, डीएलएड के साथियों को लेकर कुछ बातें कहना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल के साथी भी इस मैटर पर जजमेंट नहीं होने देना चाहते हैं जो डीएलएड के, ये सत्य है। आज के मैटर में उनकी फाइल भी पुटअप हुई थी और उस पर आर्गुमेंट हुए थे और नोटिस इश्यू हुए हैं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को। अब आज वहाँ पर कपिल सिब्बल और होते तो पैसे लग जाते और नोटिस इश्यू होकर के रह जाते, और उधर से भारत सरकार ने रिटर्न सबमिशन का बोल दिया और कोई रिप्लाई के लिए। तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। वेस्ट बंगाल के साथी भी इस मैटर पर फैसला, डीएलएड के साथी भी फैसला नहीं होने देना चाहते। मैंने उनके ग्रुप में तमाम चीज़ें ऑडियो के माध्यम से उनको कुछ एडवाइस भी दी थी, उनको कहा भी था, लेकिन वो मानते नहीं, अपनी तरह से चलना चाहते। मैं सही बताऊं तो पहले सभी इस मैटर को राजस्थान लीड कर रहा था और अपने हिसाब से चल रहा था, स्टे तक नहीं आने दिया था। लेकिन अब ये मैटर बहुत सारे राज्य अपने अपने हिसाब से, अपने स्वार्थी पने के हिसाब से इस मैटर को लीड कर रहे हैं और इस मैटर को डुबाने का हिस्सा बन रहे हैं। मैं कहूँ तो चाहे उसमें बिहार का हिस्सा हो, चाहे उसमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा हो, लेकिन मैटर नहीं डूबेगा जिस दिन बीएसटीसी अपने अपने फॉर्म में आर्गुमेंट लेकर आएगी। अभी तो तारीख का खेल चल रहा है, देख रहे हैं सभी के आर्गुमेंट, रिटर्न सबमिशन, नोटिस हो जाए, उस दिन पता लग जाएगा कि आर्गुमेंट क्या होते हैं। लेकिन डिले तो करवा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के डीएलएड के साथियों को कई चीज़ें मैंने बताई, उनके ग्रुप में उनके लीडरों से बात करी, लेकिन नहीं मानते। अपने स्वार्थ के लिए उनको कई चीज़ें, कानून की जानकारियां नहीं हैं। जिस दिन बीएसटीसी के पास वकील उतर जाएंगे कपिल सिब्बल जैसे, और सुनवाई के लिए पैसे रहेंगे नहीं, आपके ये खेल चलते रहेंगे नोटिस के और तमाम जगह के। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी एसएलपी लगाना गलत था, लेकिन आपको बात कही थी, उसके बाद भी आप लोग नहीं माने और आपके लीडर भी नहीं मान रहे। तो उससे होगा क्या कि उतर जाएंगे कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट और फीस लग जाएगी। कोई सीनियर वकील आर्गुमेंट करने के लिए बीएसटीसी के पास पैसा नहीं रहेगा, तो पक्ष कौन रखेगा मजबूती से? बाद में बीएसटीसी हारेगी ना। इसीलिए मैं ये वेस्ट बंगाल और बिहार के लिए कह रहा हूँ। बिहार के साथियों को पिछली बार भी कहा था, इससे पीछे भी कहा था, और उनके फाइल को लेकर, उनकी बातों को लेकर मैंने स्पष्टीकरण किया था। और बीएड के साथी हो चाहे डीएलएड के साथी हो, और वही बातें मेरी आज के लिए। आप इस केस को जीतने दें, आपका मैंने कई चीज़ें पीछे के वीडियो में मैंने बता दी उनके लिए। आज बिहार के साथी नोटिस इश्यू करवा रहे थे, कोर्ट ने, जज ने साफ कहा कि हम नोटिस इश्यू नहीं करेंगे। मैंने कहा कि बीएड के साथियों को, बिहार वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, और आज नोटिस के लिए मना भी कर दिया।
लेकिन मैटर तो डिले करवा रहे हैं ना, बिहार के हो चाहे पश्चिम बंगाल के हो। मैं पंजाब के साथियों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो पंजाब के हैं, पंजाब के बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आईए लग चुकी है, मैंने उसका बताया है। लेकिन डीएलएड का भी पक्ष रखने के लिए जब वो खिचड़ी बना रहे हैं तो कम अपने को भी नहीं रहना चाहिए। पंजाब के ईटीटी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाएं। जो आपके दीपक कंबोज जी और जो तमाम लीडर हैं उनको लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट। उस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, उसका वेट कीजिए। आप वहाँ पर आइए लगाइए, पार्टी बनिए, ताकि आपकी जो भर्ती करंट में चल रही है वो भी बचे। क्योंकि 24 नवंबर को फैसला होगा, और 24 नवंबर को फैसला हो गया तो पंजाब की आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और यदि बीएड शामिल हो गई तो, और यदि नहीं हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए एक पक्ष आज बीएड की लोग इस मैटर को पूरा वो कर रहे हैं और एमएचआरडी कर रही है, तो पंजाब के साथी भी आए और आइए बनकर कम से कम अपना पक्ष तो रखें। रिपीटेड आर्गुमेंट पंजाब के साथी को हम नहीं देंगे, कुछ नए आर्गुमेंट, नए फैक्ट हैं। इसी के साथ में कुछ और आरटीआई में दस्तावेज आए हैं जो मैं चाहता हूं कि पंजाब के साथी सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाकर वो दस्तावेज रखें, ताकि नए आर्गुमेंट, क्योंकि रिपीटेड आर्गुमेंट मैं नहीं करवाऊंगा जैसे बीएड वाले कर रहे हैं, नए आर्गुमेंट आप रखें, ताकि नए कुछ एविडेंस हैं वो रखें जो पंजाब के लिए बेनिफिट होगा। तो मैं पंजाब के लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आईए के लिए अपना प्लान पूरा एग्जीक्यूट करें, और मैं वीडियो के माध्यम से जल्द ही पूरी जो कौन कौन लीडर हैं, जो क्या है, पूरी चीज़ें बता दूंगा। इसी के साथ में बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर मैंने बता दिया। हिमाचल के साथी पहले हमारे हिसाब से चले, उनको रिव्यू पिटीशन में स्टे भी दिलवाया। वेस्ट बंगाल के साथी पहले तो हमारे हिसाब से चले थे, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वेस्ट बंगाल के हो चाहे बिहार के हो, ग्राउंड पर कोई आंदोलन या संघर्ष जैसा इनके पास कुछ नहीं है। ये मात्र ओनली इतना काम करते हैं कोर्ट के माध्यम से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला सब जुडिशरी में और सब्जेक्ट टू एसएलपी रख रहा है। मैंने उनको पहले भी कहा था कि आप आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कीजिए। हिमाचल के अंदर किया, रिव्यू पिटीशन में भी स्टे दिलवाया। पंजाब के साथी धरना प्रदर्शन में आगे थे, और उसके साथ राजस्थान हाईकोर्ट से हम जीते, उसके बाद स्टे सुप्रीम कोर्ट से आने नहीं दिया। पंजाब के अंदर हमने स्टे तुड़वाया, लेकिन धरना प्रदर्शन भी रहा तो सरकार को साथ में लिया। वेस्ट बंगाल के साथ ही धरना प्रदर्शन करना नहीं चाहते। जब प्रोटेस्ट ही आप वेस्ट बंगाल के साथ ही नहीं करना चाहेंगे तो कैसे आपको सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट कैसे साथ आएगी। कोर्ट के मामले तो 2-2 साल तक नहीं निपटते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आप ये करोगे तो आपकी मांगे मान ली जाएंगी, कोर्ट में मामले चलते रहेंगे, लेकिन वो तो करते नहीं हैं। हमारी एडवाइस तो वेस्ट बंगाल के साथ ही मानते नहीं। जब हम सहयोग की डिमांड करते हैं तो 50 रुपये करते हैं, और इस मैटर को डिले करने के लिए, और जिस मैटर में ग्राउंड नहीं उसके लिए कितना रुपए है। खैर, मैं उस चीज़ पर चर्चा नहीं करना चाहता। वेस्ट बंगाल, ये हाल बिहार के हैं। मैंने पीछे की वीडियो में एक बार पिटिशनर का खेल भी आपको बताया था, और बिहार के जो हैं उनको बोला भी था, कई बातें जो मैटर को लीड कर रहे हैं उनको बोला था, लेकिन वो भी मानते नहीं हैं। नोटिस इश्यू करो, कोर्ट ने, जज साहब ने साफ मना कर दिया, बोला था मैटर को आप डायरेक्ट फैसला होने दो। बिहार के डीएलएड के थे, कई बीएड के साथी बोलते हैं आप तो इसलिए आईए का विरोध कर रहे हो कि हमारा खिचड़ी से हमारा पक्ष मजबूत हो रहा है विरोध। हम डीएलएड के साथियों को भी कहते हैं, बिहार वालों को कहा कि आप खिचड़ी मत बनाओ, मैटर को आप बीच में इंटरफेयर मत करो, मैटर को साफ सुथरा रहने दो ताकि फैसले में समय ना लगे। आज काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कब तारीख पर तारीख, अब कौन क्या कर सकता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग ही ऐसी होती है, कोई भी तारीख मांग सकता है, पावर भी है, कोई किसी बहाने से। अभी तो इसमें कई चीज़ें और हैं, लेकिन उम्मीद है कि 24 नवंबर है तो फैसला सुरक्षित है। 24 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट में हुआ था, तो वैसा ही सुप्रीम कोर्ट में होने की उम्मीद है 24 नवंबर को। इस बार फाइनल सुनवाई होगी और बहस करवाएंगे। आज का पीछे के मैंने वो जो बोलते हैं विपक्ष के नोटिस को, भारत सरकार के नोटिस को लेकर मैंने पीछे वीडियो में हकीकत बताई थी उनको।
उनको यही मालूम नहीं था कि नोटिस इश्यू नहीं। उसके बाद तो भारत सरकार ने कहा कि जो एनसीटी के नोटिस है, शायद मेरे जो पूरा ध्यान नहीं है कि जो ये हमारे नोटिस की कॉपी है वो नोटिस वैसे उसमें भारत सरकार के एसएलपी में राजस्थान सरकार के एडवोकेट AA सिंघवी साहब ने काउंटर एफिडेविट दे दिया और वो सभी एसएलपी सभी पार्टियों के लिए सेम आर्गूमेंट दे दिया है, सेम रिप्लाई है उनका। लेकिन अब कई लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, विपक्ष के लोग, उनका काम है, देखो उनका प्लेटफॉर्म है, वो अपने पक्ष को कैसे सोशल मीडिया पर कमज़ोर बता दें। बता भी नहीं सकते, लेकिन जब केस की सुनवाई होती है तो विपक्ष अपने ही गुटबाजी वालों को अलग अलग बातें बोलते हैं और उसके बाद बोलने लग जाते हैं, और जब कुछ होता है तो भारत सरकार ये कर रही है, ये कर रही है, उनका एक वो बना हुआ। लेकिन सभी एक ही थाली के हैं। लेकिन ये भी है कि सभी राज्य के लोग डीएलएड के हैं, अपनी थाली अपनी राग अपना रहे, अपनी अपनी डफली बजा रहे, अपने अपने राग गा रहे। हमारा अकॉर्डिंग नहीं चल रहे वेस्ट बंगाल के भी। कई बार उनसे रिक्वेस्ट करने, क्योंकि हमारा आज की सुनवाई में पूरा मूड था कि फैसला होने दें, यदि सुप्रीम कोर्ट और कोई इंटरफेयर नहीं करे तो पूरा फाइनल। लेकिन मानते नहीं है, सुनते नहीं है। लेकिन जब पता लगा कि भाई इसमें नोटिस वाला मामला है, भारत सरकार रिप्लाई देना चाह रही है, और कुछ आइए देखिए टाइम लेने का 15 नवंबर को आइए बीएड की तरफ से लगाई जाती है। अब 15 नवंबर को लगाई जाती है तो हमारे पास भी उसका रिप्लाई पढ़ने के लिए आती है रात तक। अब इसमें ये टाइम और इस फैसला नहीं होने देना, इस मैटर को डिले नहीं करना है, तो क्या उद्देश्य है? पीछे कितने दिन पड़े थे आइए फाइल करने के, लेकिन कितने दिन डिले होगा? राजस्थान हाईकोर्ट में भी बहुत तारीख पर तारीख चला था। आपको याद होगा कि जून 2020 में मैटर राजस्थान हाईकोर्ट में लगा था और नवंबर 2021 में मैटर निपटा था, जिसमें 53 डेज प्रोटेस्ट किया था। कई लोग बोलते हैं कि आंदोलन से ये कर दिया वो आंदोलन इसीलिए किया था कि तारीख पर तारीख ना मिले और वहाँ पर फैसला हो, जो देना है वो ऑन द स्पॉट दे और दोनों से कंटिन्यू हियरिंग हो। इसीलिए, ताकि सरकार पर दबाव बनाता। सरकार भी ये कह रही थी साहब फैसला करना पड़ेगा, मामला बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि सरकार प्रोटेस्ट कर रहा था। अब वहाँ पर कुछ होता तो है नहीं, जो आता है वो कोई आर्गूमेंट तो कोई रिटर्न सबमिशन, कोई आइए ऑन द स्पॉट पेश कर करके तारीख मांग लेते हैं। कभी यूनियन ऑफ इंडिया अपनी फाइल पेश करती है कि हमने आज फाइल हमारी पेश की है, रजिस्टर की है, वो इसीलिए पीछे की सुनवाइयों में ये हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको लेकर के मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं। और अब इस मामले की 24 नवंबर 2022 को सुनवाई होगी और मैंने तमाम राज्यों को लेकर के बताया है। आज से काफ़ी लोग बोलेंगे कि डीएलएड वाले हार रहे हैं, इसलिए बीएसटीसी वाले हार रहे हैं। आज जब एनसीटी का जो नोटिफिकेशन कोई भी सिंगल आर्गूमेंट नहीं हुआ तो कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? आज की सुनवाई का ये है कि थोड़े एक इतना ही है कि तारीख आगे मिली और इस मैटर को खिचड़ी बनाने में सभी का ये उद्देश्य बना हुआ है। वेस्ट बंगाल के साथ ही ये भी है कि डीएलएड का पैसा भी वेस्टेज कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन उनको रीज़न बताया, लेकिन वो अपने फैक्ट पर अडिग हैं, उस पर वो बदलना नहीं चाह रहे। तो ठीक है, कोई नहीं, मंजूर है। लेकिन इस केस की सुनवाई 24 नवंबर 2022 को होगी और उम्मीद है कि कोई भी इस बार फैसला हो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।